नमस्कार, स्वागत है जी आपका डे 32 ऑफ लर्न एवरीडे में। आज का टॉपिक है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, गार्डियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है इसे। ऑडिट करती है सरकारी डॉक्यूमेंट्स को, और जितने अकाउंट्स ऑडिट करती है उसकी वजह से कई बार उसी टाइम की रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कई सारे स्कैम्स इन्होंने एक्सपोज किए जो उस टाइम की रूलिंग गवर्नमेंट कर रही थी। तो एक महत्वपूर्ण बॉडी हो जाती है। आर्टिकल्स 148 टू 151 में है, बेयर एक्ट पढ़ते रहिएगा। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अपॉइंटमेंट और इसका प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आया था इस पर। टेन्योर 6 years और टिल 65 years ऑफ एज। रिमूवल सेम लाइक सुप्रीम कोर्ट जज, वही स्पेशल मेजोरिटी वाली चीज, ठीक। सीधे इस ताकि ये इंडिपेंडेंट बना रहे, इजीली रिमूव ना किया जा सके, तो इसलिए इनको ये मजबूती दी गई है। सैलरी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अच्छा, अब ये इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए, ये चीज इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए, लेकिन अपॉइंटमेंट क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये डिस्क्रिशनरी तो पावर है नहीं प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इनके अपॉइंटमेंट पे कई बार मसला उठा है कि भाई इनका अपॉइंटमेंट उतना इम्पार्शियल नहीं होता है, ठीक है। आपने ही कोई पसंद का बिठा दिया था। हालांकि सीएजी में ये भी है कि आप एक बार सीएजी की पोस्ट छोड़ देंगे तो आप आगे कोई आप पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं आ सकते। आप सरकार के अंदर तो कोई एम्प्लॉयमेंट ले ही नहीं सकते, पर पॉलिटिक्स में भी नहीं आते जाते। तो इसको और मजबूती देने के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेजियम या ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे इंडियन एंड ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जो आपकी जब सीएससी के एग्जाम देते हैं उसमें ये भी पोस्ट होती है, फॉर्म भरते हुए आप लोग देखेंगे, ठीक है, जब पोस्ट की प्रेफरेंस आप लोग देते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जो सीएजी होता है, जो टॉप मोस्ट हेड होता है, वो आईएएस बिठा दिया जाता है, ठीक है। बाकी वो जो पूरे जीवन यही काम करते आ रहे हैं उनके ऊपर बिठा दिए जाते हैं आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, उसी सर्विस से नहीं आते हैं। तो इस पर कई बार मुद्दा उठा हुआ है। फंक्शंस ऑफ सीएजी: ऑडिट्स यूनियन एंड स्टेट अकाउंट बोथ, ठीक है, यूनियन और स्टेट दोनों, ठीक है। इवन पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के भी करते हैं। ऑडिट्स पीएसयू, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। उसमें से जो पैसा खर्च हो रहा है खर्चे पे करते हैं, ठीक है। एक तरीके से समझ लीजिए पोस्टमार्टम, खर्च हो गया, अब गड़बड़ हुई, अब पता चलेगा, पहले का कोई इनके पास सिस्टम नहीं है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म भी है कि पहले का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। वो तो खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, घपला हो गया, खा गए पैसा, तब आप पता लगा रहे हो कि हाँ भाई ये पैसा खा गए। हालांकि वो भी एक अच्छी चीज़ है, कम से कम पता तो चल रहा है। रिपोर्ट्स टू लेजिस्लेचर, ठीक है, वो बताया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। टाइप्स ऑफ ऑडिट: फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट एंड फोकस ऑन एफिशिएंसी। अच्छा, फाइनेंशियल ऑडिट आपका क्लियर है कि भाई जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कंप्लायंस से रिलेटेड। लेकिन परफॉर्मेंस ऑडिट भाई ये थोड़ा सजेस्टिव हो जाता है, ठीक है, कि क्या परफॉर्मेंस आई, क्या इस स्कीम की ज़रूरत थी कि नहीं थी, इस स्कीम में आपने जितना पैसा लगाया क्या आधे में काम हो सकता था, ये सारी चीज़ें। तो इस परफॉर्मेंस ऑडिट की वजह से कई बार जो सीएजी है और जो गवर्नमेंट है उनके बीच फ्रिक्शन भी देखने को महसूस होता है, ठीक है। कई बार इवन हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक अपने स्पीच में, जब वो फ्रेशली रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, उसमें बोला भी था सीएजी की रिपोर्ट पर ध्यान मत दो, अपना काम करो, ठीक है। तो इतना फ्रिक्शन कई बार आ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर सीएजी की रिपोर्ट परफॉर्मेंस ऑडिट के खिलाफ बोल रहे होते हैं। मेजर स्कैम जो एक्सपोज किया, 2G स्कैम सीएजी ने एक्सपोज किया था 2010 में, ठीक है। 1.7 लाख करोड़, ये इम्पॉसिबल सी लगने वाली फिगर्स, ठीक है, खा गए। आर्बिट्रेरी एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये चीज़ हुई और इसमें खूब पैसा खाया गया। अगला स्कैम जो एक्सपोज किया, कोल स्कैम 2012, एस्टिमेटेड लॉस 1.86 लाख करोड़, नॉन ट्रांसपेरेंट कोल ब्लॉक एलोकेशन। एक्सपोज तो कर देते हैं, बट मेथड्स ऑफ गेटिंग दैट मनी बैक वो इनका काम नहीं है। इनका काम सिर्फ ये ऑडिट करा, ये हुआ, लो जी। नॉट टू गिव मेथड्स फॉर कि वो पैसा वापस कैसे आएगा, वो दूसरी अथॉरिटीज का काम है, और कई केसेस में नहीं आता है। केस चलता रहता है, कोर्ट में जाता है, केस चलता रहता है और वो गुजर जाते हैं और वो पैसा
यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे देश, और कई बार गायब हो जाते हैं और कुछ नहीं होता है उसका, सिर्फ ये बता पाते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है कि भैया पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट दे दी, ना आप क्रिमिनल पकड़ पाए, ना आप हत्या होने से रोक ही पाए। क्वेश्चंस ले लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 का है। With reference to Comptroller and Auditor General of India, consider the following statement. The CAG of India audits the account of the Union and State Government. बिल्कुल सही है। CAG is appointed by the Prime Minister of India. अभी हमने देखा प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। The CAG submits his reports to the President of India, right? So 1 and 3. Okay. बाद में प्रेसिडेंट पहुंचाते हैं और PSC उस रिपोर्ट को समझते हैं, हालांकि वो भी CAG के माध्यम से करते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं ना पार्लियामेंट में, इस वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्यूटीज ऑफ CAG? 2011 का क्वेश्चन है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, टू कंट्रोल द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो इशू पे नहीं करता, जैसे मैं बताया, वो एस्टिमेट्स कमेटी वो अलग चीज़ चली जाती है, इशू पे नहीं CAG का कोई है। CAG पोस्टमार्टम कि भाई खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, उसके बाद हम आएंगे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ओनली 1 and 2, ठीक। इसी तरह CAG को भी अब लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए ये, और NCERT भाई एक बार दोबारा से पढ़ जाओ पूरी, ठीक। सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो इस तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।